तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बेटा टाइप 2 विच इज सिंप्लीफाई उस पर मैं 19 क्वेश्चन में प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक डोमेन दिया हुआ है। सर इसको तो हम देखेंगे नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि 12th लेवल पर आपको डोमेन के लिए अगर वेरिएबल आ रहा है तो हमें रेंज को देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, राइट। दूसरी बात, क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कोस एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस कोस एक्स अंडर रूट 1 प्लस कोस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस कोस एक्स। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, आप जानते हैं 1 प्लस कोस एक्स एक फॉर्मूला होता है, क्या आप आराम से लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट में 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट। मैंने बताया था ना कॉस एक्स अकेला नहीं होना चाहिए, कॉस जब भी आए +1 या -1, मतलब 1 माइनस कोस एक्स हो या 1 प्लस कोस एक्स हो, तब मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूं ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, आगे अंडर रूट क्या होगा यहां पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा सर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। क्लियर हो रही बात। अब सर अब हम ये कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये रूट 2 है, ये तो रूट में ही रहेगा, लेकिन कोस बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा सर कोस एक्स बाय 2। इसी तरह से रूट 2 यहां पर एज इट इज साइन एक्स बाय 2 अपॉन सर ये डिनोमिनेटर में भी कॉस एक्स बाय 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन एक्स बाय 2। क्लियर हो रही है बात। अब क्या कर सकते हैं सर, न्यूमरेटर में रूट 2 कॉमन, डिनोमिनेटर में रूट 2 कॉमन, दोनों कैंसिल आउट, तो आप यहां लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। ठीक है, अपॉन क्या आएगा सर यहां पर अंडर रूट 2 कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। तो सर ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बचा, आप देखें tan इनवर्स cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 बचेगा। अब आप बताओ, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ये कैसे करेंगे सर cos और साइन का कॉम्बिनेशन चेक करो, cos और साइन का कॉम्बिनेशन है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड किससे कराएंगे सर cos से, तो आप क्या लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाय 2। तो यहां पर क्या रहने वाला है सर, देखिए cos x बाय 2 डिवाइड बाय दिस तो 1, sin x बाय 2 डिवाइड बाय दिस तो क्या मिलेगा सर टेंजेंट ऑफ x बाय 2। इसी तरह से cos x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 1, sin अपॉन cos क्या मिल जाएगा सर टेंजेंट ऑफ x बाय 2। क्लियर है। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है सर टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहां पे इस बार x बाय 2। ठीक है, अब सर tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो क्या बचा पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 इज योर आंसर। क्लियर है, ये एक एक्सप्रेशन आई है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, इसको सिंपल फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट लाइकली सेम क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। फर्क क्या है 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का, है ना। यहां पर कॉस दिया हुआ था लास्ट क्वेश्चन में तो डायरेक्ट हो गया, और आप अच्छे से जानते हैं सर इसको हम सॉल्व करने के लिए या तो हम 1 प्लस साइन एक्स, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी क्या होती है कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, या 1 माइनस साइन एक्स के लिए मैं क्या लगा सकता हूं सर कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, ये हम कर सकते हैं दोनों काम। या फिर मैंने आपको बताया था सर 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स तो कुछ होता नहीं है, तो साइन की जगह अगर कॉस आ जाए तो मैं फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूं। आप अच्छे से जानते हैं साइन की जगह कोस आ जाए, तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में कई बार इसको साइन को कोस बनाया, आप आराम से लिख सकते हो इसको क्या कॉस 90 माइनस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा सर 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब सर हम इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा सर रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है सर पाई बाय 2 माइनस एक्स,
बाय 2, तो बाय 2 का मतलब हम इंडिविजुअल पे ले जाएं तो 4 और यहां पर क्या आएगा x बाय 2। क्लियर है बात। अब ऐसे ही आगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा क्या है पाई बाय 2 अपॉन 2, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। आप इंडिविजुअल ही लिखेंगे, मैंने कल भी बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में ही, ठीक है। इसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब क्या कर सकते हैं सर, देखिए रूट में से क्या बाहर आ रहा है सर कोस, लेकिन रूट 2 तो एज इट इज ही रहने वाला है। कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, यहां पर क्या आएगा 2 माइनस सर रूट 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन क्या आएगा सर यहां पर अंडर रूट 2 कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। क्लियर है। अब क्या करें सर, देखो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में मेरे को रूट 2 कॉमन दिख रहा है, तो ले लो उसको कॉमन, तो क्या आएगा tan इनवर्स अंडर रूट 2 क्या बचेगा कॉस, आप इसको बिग ब्रैकेट की तरह से दिखाएं कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। क्लियर है ये बात, ठीक है। अपॉन अगर मैं, चलो इसको अलग ही अलग लगा देते हैं, बेटर यही रहेगा, इसको इस तरह से क्लोज कर दिया हमने, और नीचे भी हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है सर रूट 2, तो रूट 2 कॉमन लेने के बाद हम क्या लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। चेक करें सर रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, क्लियर हो गया। अब सर हमारे पास ये क्वांटिटी, अब ध्यान से देखिएगा ये है क्या सर tan इनवर्स कोस माइनस साइन कोस प्लस साइन। मैंने आपको कल भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने अच्छे से आपको समझाया था कि जब भी कोस साइन का कॉम्बिनेशन हो तो हम क्या करते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द मैक्सिमम पावर ऑफ कोस। तो सर यहां पर तो यही है कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, तो यहां पर क्या बन जाएगा tan इनवर्स, देखिए कोस डिवाइड बाय दिस तो सर 1 देगा, साइन डिवाइड बाय दिस तो सर टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन कोस डिवाइड बाय दिस 1 प्लस साइन अपॉन दिस सर क्या देगा सर टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 आएगा। अब क्या कर सकते हैं सर tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ, कोई किसका फॉर्मूला है ये सर 11th में पाई बाय 4 माइनस थीटा, समझे ना 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा क्या होता था पाई बाय 4 माइनस थीटा, थीटा क्या है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, इस तरह से। क्लियर है बात। तो अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ ये क्या होगा सर पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, तो सर पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल हो गया। अब tan इनवर्स 10 आ गया x बाय 2, तो tan इनवर्स 10 x बाय 2 विल बी इक्वल टू ओनली x बाय 2 इज योर आंसर। क्लियर है, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, कहता है कोट इनवर्स, अगेन एंगल उसी तरह से इनवर्स का है ना, तो आप फिर से वही कर सकते हैं, या तो सर आप आइडेंटिटी लगा लें, बेटा आप कोई भी एक मेथड अपनाएं बिल्कुल ठीक आंसर आएगा आपका, सेम आएगा। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में कई क्वेश्चन करके दिखा चुका हूं, लेकिन अब मेरे को जो सबसे कन्वीनियंट लगता है, मैं सोचता हूं कि इसको 1 प्लस कोस एक्स ही बनाएं। उससे फायदा क्या है, आपको एक आइडेंटिटी बार बार आप देख रहे हैं यूज हो रही है, कहीं ना कहीं जाके एक लेवल पे जाके ये आइडेंटिटी यूज होती है 1 प्लस कोस थीटा, तो ये आपको हमेशा याद भी रहेगी, और एक ही टेक्निक से दोनों क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसी तरह से करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप 1 प्लस साइन एक्स की आइडेंटिटी भी या 1 माइनस साइन एक्स की आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, जो मैंने आपको डेराइव भी कराई है प्रीवियस लेक्चर में। क्लियर है। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सर अंडर रूट 1 प्लस कॉस 90 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब क्या है सर, ये तो 1 प्लस कॉस थीटा ही है, तो अगर ये 1 प्लस कॉस थीटा है तो रूट के अंदर क्या आने वाला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 का मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, पिछली वाली तरह से ही यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर
π/4 माइनस x/2, यहां पर क्या होगा अपॉन √2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 प्लस √2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2। सर यहां पर रूट से कोस बाहर आएगा 2 बचेगा, यहां पर साइन बाहर आएगा 2 बचेगा, रूट के अंदर फिर 2 बचेगा, कोस बाहर आने से यहां पर भी साइन बाहर आ जाएगा और √2 बचेगा, तो ऊपर नीचे √2 कॉमन आएगा। ध्यान से देखने की कोशिश करते तो मैं यहां पर लिख रहा हूं √2 कॉमन लेके मैंने यहां लिखा बेटा √2 कॉमन, उसके बाद मैंने यहां पर कॉस π/4 माइनस x/2 माइनस साइन π/4 माइनस x/2 अपॉन क्या आएगा सर √2 ही डिनोमिनेटर से कॉमन, कॉस π/4 माइनस x/2 प्लस साइन π/4 माइनस x/2। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा सर √2 से तो √2 कैंसिल हो गया। अब फिर से कोट इनवर्स कोस माइनस साइन कोस प्लस साइन, अगेन कोस कॉम्बिनेशन, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos π/4 माइनस x/2। तो द मोमेंट यू डिवाइड इट क्या आ जाएगा सर 1 माइनस टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस x/2, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस x/2 आएगा। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है सर 10 π/4 माइनस थीटा, तो सर हमारे पास π/4 माइनस x/2 है। क्लियर है। अब क्या होगा सर कोट इनवर्स, इसको खोल दो, टेंजेंट π/4 माइनस π/4 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो 10x/2। या तो आप 11th के मेथड से इसको कर सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा लिख के कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, लेकिन सर हमने तो इनवर्स भी पढ़ लिया है, तो आप जानते हैं ये अगर कोट इनवर्स x है तो हम क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ x/2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा x/2, ये कैंसिल हो जाएगा, वाई बिकॉज इट इज इन दी वेरिएबल शेप। क्लियर है। एक क्वेश्चन और है बेटा मैं आपको देता हूं, आप घर से करेंगे, 23rd नाम डालें उस पर और लिखें कोट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। इसका आंसर आएगा x/2। क्लियर है। आप इस क्वेश्चन को करेंगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, लिख लें आप इसको। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखिए बेटा इसमें कुछ नहीं है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस दिस √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स, और सर इसको हमने फिर से इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि ये डोमेन दिया हुआ है, हमें इसकी अभी चिंता नहीं करनी है। अच्छा दूसरी बात, इट इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखना आप मेरी बात को। अब आप है ना खुद देखें और थोड़ा सा सोच के बताएं कि सर इसको खोले कैसे, इसको सिंप्लीफाई करें कैसे। एक्स की जगह पर कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तभी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। तो x की जगह पर आप सोच के बताओ कि मैं क्या रखूं। अगर मैं x की जगह पर साइन रख दूं तो 1 प्लस साइन थीटा का कोई फॉर्मूला है सर? नहीं। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। x की जगह पर अगर 10 रख दूं तो 1 प्लस 10 1 माइनस 10 भी कुछ नहीं होते, क्योंकि दोनों तरफ रखना है। x को यहां रखोगे तो यहां भी रखोगे, 1 प्लस 10 1 माइनस 10 कुछ होते हैं। x को क्या रखें सर, कोस ही तो रखें, 1 प्लस कॉस थीटा ही तो कुछ होता है। तो आप क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और देयरफॉर आप थीटा भी निकाल देंगे, इधर भेजने पर क्या आ जाएगा मेरे पास कोस इनवर्स x। क्लियर है बेटे। तो अब आप यहां पर क्या रखने वाले हैं, tan इनवर्स √1 प्लस कॉस थीटा माइनस √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन √1 प्लस कॉस थीटा प्लस √1 माइनस कॉस थीटा। इट इज क्वेश्चन नंबर 20। लगभग वैसा सा ही क्वेश्चन है जैसा मैं अभी करा चुका हूं, लेकिन चलो फिर भी कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। tan इनवर्स ये क्या होगा, √1 प्लस कॉस थीटा सर अंडर रूट में 2 कॉस स्क्वायर x/2 या θ/2 माइनस √2, यहां पर क्या है साइन आएगा स्क्वायर θ/2 क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। यहां पर क्या होगा सर, रूट में 2 कॉस स्क्वायर θ/2 प्लस रूट में 2 साइन स्क्वायर θ/2। अगेन आप जानते हैं मैं क्या कहने वाला हूं यहां पे सर, √2 ऊपर भी कॉमन आएगा, √2 नीचे भी आएगा, और ये स्क्वायर बाहर निकल आएंगे, तो √2 बचेगा यहां पर,
यहाँ क्या बचा सर, cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन यहाँ पर क्या बचेगा सर, √2 तो कॉमन आ गया, cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। सर √2 से √2 ही कैंसिल। अगेन बेटा क्या है सर, cos साइन का फिर से कॉम्बिनेशन आ रहा है। cos साइन का कॉम्बिनेशन आता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड किसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द मैक्सिमम पावर ऑफ cos विच इज cos थीटा बाय 2। तो यहां पर क्या आने वाला है सर, tan इनवर्स। अब देखिए cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 से डिवाइड होगा तो 1, sin थीटा बाय 2 से होगा तो सर टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 से डिवाइड होगा तो 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2। तो यहां क्या बचेगा सर, tan इनवर्स। ये तो आइडेंटिटी क्या है, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा बाय 2। तो सर tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बचा, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, पाई बाय 4 माइनस हाफ टाइम थीटा। थीटा क्या है, cos इनवर्स x। ठीक है, बहुत से बुक्स में इसको यहीं पर लाके छोड़ देता है, लेकिन मैं ये कहूंगा आप एक स्टेप और लिख लेना। इस तरह के ये जो है ना, ये इस तरह के क्वेश्चंस में ना ये आंसर बहुत ज्यादा आएगा। थोड़ा सा क्लू मैं आपको ये बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान रखना चीजों का। पाई बाय 4 माइनस कोस इनवर्स x बाय 2 अगर आंसर आ जाए ना तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू 1 बाय 2 साइन इनवर्स x। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। देखो पाई बाय 4 है माइनस हाफ, कोस इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x मैं लिख सकता हूं। आपको अच्छे से पता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 इनवर्स के फॉर्मूले में है ना। अब आप इसको खोल दीजिए, पाई बाय 4 माइनस हाफ अंदर जाएगा तो पाई बाय 4, फिर अंदर जाएगा तो हाफ टाइम्स साइन इनवर्स x और ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या सर, हाफ साइन इनवर्स x। क्लियर है, तो आप इस क्वांटिटी को ये लिख सकते हो और ज्यादातर बुक्स में ये आंसर भी है ये भी है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत है। दोनों आंसर अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो ये भी आंसर की में होगा और ये भी। ऐसा नहीं सर मैं तो यहां छोड़ आया था तो नंबर कटेगा, नहीं नंबर कोई नहीं कटेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा आपको, जो एक चीज मैंने बताई कि इस तरह के क्वेश्चन में जब ये cos थीटा बाय 2 माइनस साइन कॉम्बिनेशन आता है तो ये आंसर कई बार आता है। ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन होना चाहिए, जैसे यहां सब्स्टिट्यूट किया है? तो अगर इस तरह का आंसर आए तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो उसको, इसको ये हटा के ये एक दो स्टेप्स अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और फिर क्लियर है, लिख लें। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए ध्यान से, फिर से इस बार 1 प्लस एक्स की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया है ना, और 1 माइनस एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर आपने तो बताया था रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स को साइन या कोस रखेंगे। अगर रूट में 1 प्लस एक्स है तो हम टेन या कोट रखेंगे। मैंने कल बताया था ना आपको लास्ट लेक्चर में भी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स को क्या लेते हैं, या तो साइन लेंगे या कॉस लेंगे। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम क्या लेंगे, एक्स को टेंजेंट लेंगे या कोट लेंगे। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो हम एक्स को क्या लेंगे, सीकेंट लेंगे या कोसीकेंट लेंगे। यही बात तो हमने बताई थी कल, यही बात हमने डिस्कस की थी। तो सर यहां पर तो प्लस भी है और माइनस भी है, तो सर ले क्या, फिर से ही पंगा है कि सर अगर दोनों आ गए कि सर अभी तक तो क्या हो रहा था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रहा था या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रखने में इजी हो रहे थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की। यहां तो कॉम्बिनेशन दे दिया। तो याद रखना, जब जब आपके पास कॉम्बिनेशन देगा, जब आपके पास कॉम्बिनेशन देगा तो इनमें से कुछ भी ट्रिक काम नहीं कर सकती है। अब आप देखिए क्या रखना है यहां पे सर, पुट करेंगे हम एक्स स्क्वायर है ना, देखिए सभी जगह पर एक्स स्क्वायर को ही मैं कॉस थीटा लिख दूंगा। ठीक है, तो थीटा मेरे पास क्या आने वाला है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? सर कॉस थीटा क्यों रखा, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा कुछ होता है। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं आपको कि सर 1 प्लस, क्योंकि अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर मैं 10 रख दूं तो ये तो खुलता है, ये खुलेगा नहीं। 1 माइनस 10 स्क्वायर कुछ होता नहीं। अगर मैं साइन रख दूं तो ये खुल जाएगा, ये नहीं खुलेगा। सर कॉम्बिनेशन में तो बात नहीं बनने दे रहा। तो जब जब कॉम्बिनेशन आएगा तो हम एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे, कॉस थीटा। यहां एक्स क्यूब होता तो भी मैं कॉस थीटा ही रखता। यहां सिंगल एक्स था, जब एक्स की पावर 1 थी जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें ही मैंने क्या रखा था, एक्स को कॉस थीटा, क्योंकि मैं जानता हूं 1 प्लस कॉस थीटा हो या 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ ये तो फॉर्मूला है। तो मैंने उठा के एक्स स्क्वायर को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया, किससे, कॉस थीटा से। क्लियर है? तो अब क्या होगा सर, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन,
यहां पर क्या होने वाला है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब आप अच्छे से जानते हैं सर हम करेंगे क्या, देखिए आप जानते क्या आएगा सर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो मैं रूट 2 को बाहर पहले ही ले रहा हूं और रूट 2 इधर भी आएगा। यहां पर क्या बचेगा cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2, और इधर क्या बचेगा सर cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। क्लियर है? तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाय 2। तो आपके पास यहां क्या आने वाला है tan इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2। क्लियर है? तो ये क्या है सर हमारे पास tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स या माइनस थीटा, थीटा ही मेरे पास थीटा बाय 2 है, तो ये कैंसिल, तो हमारे पास आया क्या थीटा बाय 2। तो पाई बाय 4 माइनस हाफ, थीटा की जगह पर क्या रखेंगे cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, और पिछले क्वेश्चन को याद करो पाई बाय 4 माइनस हाफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर था, cos इनवर्स x था सिर्फ वहां पे, तो मैंने इसको क्या लिख दिया था डायरेक्ट 1/2 साइन इनवर्स x लिख दिया था। अगर एंगल बेटा पूरे पर तो स्क्वायर है नहीं, एंगल पर स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, यहां भी एंगल पर आ जाएगा, नहीं तो आप चेक करो पाई बाय 4 माइनस हाफ cos इनवर्स, देखिए अगर साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2 है तो x/2 अपॉन x/2 भी पाई बाय 2 होगा, और इनका स्क्वायर एंगल पर स्क्वायर बोल रहा हूं मैं, एंगल पर x/2 का होल स्क्वायर, यहां पर क्या है मेरे पास साइन इनवर्स, फिर cos इनवर्स x/2 का होल स्क्वायर, ये भी पाई बाय 2 होगा, एंगल सेम होना चाहिए। तो मेरे पास cos इनवर्स एक्स स्क्वायर है, अगर मेरे पास सिर्फ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और पाई बाय 2, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर। क्लियर है? तो अब आप दोबारा जब इसको अंदर भेजेंगे तो क्या पाएंगे पाई बाय 4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट, आंसर आएगा हाफ टाइम्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, यही बात मैंने यहां पे लिखी है। क्लियर है? लिख लीजिए आप इसको भी। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, कहते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट 2। अब अगेन आपको दिक्कत क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, कि मैं क्या चीज सब्स्टिट्यूट करूं कि काम आसानी से खत्म हो जाए, यानी इनवर्स बाहर बैठा हुआ है और मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करके ऐसा कुछ आंसर लाना है जो सिंपल हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। आप जानते हैं सर यहाँ तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में हम क्या रख सकते हैं सर साइन या कोस रख सकते हैं, तो हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा। बात समझ में आई? सर ये तो प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्कस किया था ना, प्रीवियस क्वेश्चन में मैं नहीं लगा पाया, लास्ट क्वेश्चन में नहीं लगा पाया, क्यों? वहां कॉम्बिनेशन फंस रहा था, तो वहां पर हमने कोस लगाया, लेकिन यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक ही तो है, तो हम लगा सकते हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा सर साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? तो आप एक मिनट लगाएं इसके अंदर, साइन इनवर्स एक्स क्या है मेरे पास साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में अंडर रूट 2। तो देखिए ये क्या बना साइन इनवर्स, देखिए ये क्या रहेगा साइन थीटा प्लस ये क्या है सर कॉस थीटा अपॉन में रूट 2, और रूट 2 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। बताएं, मैंने एलसीएम को ब्रेक कर दिया और दोबारा एलसीएम ले, वेरीफाई कराएं, लास्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच के बताओ कि सर क्या करा जाए। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर बाहर साइन इनवर्स है ना, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो कहीं ना कहीं ये साइन की आइडेंटिटी नहीं बनी ना, तो ये साइन इनवर्स कैंसिल नहीं होगा, और ये साइन इनवर्स ही कैंसिल नहीं हुआ तो ये सिंप्लीफाई भी नहीं होगा। बात समझने की है सर, ये साइन इनवर्स हटाना है, तो साइन इनवर्स तब हटेगा जब अंदर से साइन में ही कुछ निकल के आए। मीनिंग क्या है, साइन इनवर्स तभी तो हट सकता है जब यहाँ साइन के बाद कुछ थीटा आ जाए, तो सर तभी तो आप इसको हटाओगे तो आंसर थीटा दोगे, तभी तो सिंपल होगा, ये होगा ना। तो अब सर साइन बना के लाना है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं एक स्टेप लिखने जा रहा हूं। 1/√2 को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई बाय 4 रेडियन, राइट। साइन 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, लेकिन सर साइन ले लोगे, देखिए पहले चलो मैं साइन ही लिखता हूं, और फिर क्या है मेरे पास साइन थीटा प्लस यहां पर क्या है कॉस पाई बाय 4 लिख सकता हूं कॉस थीटा। क्लियर है? साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, सर आइडेंटिटी होती है कॉस ए माइनस बी की, 11th में हमने पढ़ा हुआ है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी,
सर ये तो साइन इनवर्स, वो तो उससे भी जाएगा, आपने किया हुआ है, क्योंकि साइन इनवर्स कॉस एक्स कैसे करोगे सर, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स। लेकिन सर हम इतना बढ़ाएं क्यों इस क्वेश्चन को, जब आराम से हो सकता है। मैं इसको साइन ना लेके कॉस ले लेता हूं, मैंने क्या कहा, इसको मैं कॉस ले लेता हूं, और इस वाले को अब की बार मैं क्या ले लूं, साइन ले लूं। क्यों, मेरे माइंड में चल रहा है अंदर से किसी भी तरह से साइन की आइडेंटिटी बने। अब देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगर ये ए है तो यही ए है, और अगर ये बी है तो यही बी है। चेक करें अब, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी किसकी आइडेंटिटी होती है सर, साइन ऑफ ए प्लस बी, ए मतलब थीटा प्लस पाई बाय 4। अब सर साइन इनवर्स से साइन गेट्स कैंसिल्ड, और थीटा प्लस पाई बाय 4 इज आवर आंसर। थीटा की वैल्यू क्या है सर, साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 4। बेटा मुद्दे की बात ये है, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स को कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद कुछ ऐसा सोचना है कि अंदर से साइन की आइडेंटिटी बन के बाहर आ जाए, जिससे कि मैं इस क्वेश्चन को फटाफट लगा पाऊं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेता है, अगर इस तरह से पूछ लिया तो बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इस बार जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया था, सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 ही बोल देता हूं क्योंकि वो लेटेस्ट ही है अभी तो, ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में दिया हुआ, यहां से स्टार्ट है सवाल, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है। ठीक है, अगर यहां से स्टार्ट है तो भी मेरे हिसाब से 4 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन ही बनना चाहिए, बट अगर दे दिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में भी आपने कुछ ऐसा ही सोचना है कि मैं एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि खुल जाए। तो आप खुद बताओ, एक्स को साइन रख दोगे, 1 प्लस साइन कुछ होता है या 1 माइनस, नहीं। अब समझ आ गया होगा आपको, सर 10 रख नहीं सकते तो हम रखेंगे क्या, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो जब आप इसके अंदर रखेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2, तो साइन इनवर्स क्या होगा बेटा, ये रूट टू कॉस, देखिए अंडर रूट में क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, इस तरह से चलिए मैं लिख देता हूं, माइनस √2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 2। अब आप अच्छे से जानते हैं क्या करेंगे सर √2 तो ऐसे ही रहेगा, और यहां पर कॉस थीटा बाय 2 माइनस √2 सर फिर ऐसे ही रहेगा, यहां पर ये बाहर आ जाएगा साइन थीटा बाय 2 अपॉन में 2। अब ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, √2 अपॉन 2 कॉस थीटा बाय 2 माइनस √2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2, और जब ये कटेंगे तो नीचे आएगा 1/√2, और यहां भी क्या आएगा 1/√2। और ये क्वेश्चन अभी हमने किया है, यहां पर ये रहा, चेक करो। ठीक है, बस फर्क क्या है, बीच में माइनस का है, कोई बात नहीं, हम बना देते हैं इसको भी साइन इनवर्स। अब देखिए 1/√2 इधर है और 1/√2 इधर है, और यहां पर कोस आ रहा है, कोस इधर आ रहा है, और मुझे आइडेंटिटी किसकी निकालनी है सर, साइन की, तभी तो ये साइन इनवर्स कैंसिल आउट होगा। साइन की अगर आइडेंटिटी निकालनी है तो मेरे पास यहाँ पर cos थीटा बाय 2 ऑलरेडी है, तो मैं इसको फॉर्मूला क्या होगा अंदर सर, जो साइन के फॉर्मूले होते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी चलते हैं। भाई फॉर्मूले कौन से लगेंगे यहाँ पे, या तो ये लगेगा सर साइन ए प्लस बी, या ये लग जाएगा साइन ए माइनस बी, है ना, आप खुद समझे सर, 1 2 3 4 है ना, तो एक बीच में माइनस बैठा हुआ है, तो सर ऑब्वियस सी बात है हमारे पास फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, या फिर मेरे पास फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन, तो यही है मेरे पास साइन में। ठीक है, तो आप देखिए कॉस उतार लिया हमने, तो 1/√2 को मैं cos पाई बाय 4 लूँ या साइन पाई बाय 4, सर अगर cos ले लिया तो cos a प्लस बी या cos a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन मुझे साइन का बनाना है, तो 1/√2 को मैं क्या लिखूं, साइन पाई बाय 4 माइनस, इसको मैं अब की बार लूंगा cos पाई बाय 4 और फिर लूंगा साइन थीटा बाय 2। क्लियर है, तो हमारे पास क्या होगा इधर, देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन इनवर्स साइन ऑफ ए माइनस बी पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, सर साइन इनवर्स से साइन इनवर्स साइन कैंसिल, माइनस थीटा बाय 2, तो पाई बाय 4 माइनस हाफ टाइम्स कोस इनवर्स एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अभी बताया था 1/2 साइन इनवर्स एक्स। कैसे, फिर से बता रहा हूं, पाई बाय 4 माइनस हाफ
पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं कोस इनवर्स एक्स को। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो पाई बाय 4 प्लस हाफ टाइम्स साइन इनवर्स एक्स कैंसिल होगा, हाफ टाइम्स साइन इनवर्स एक्स इज योर आंसर। क्लियर है? बढ़िया सवाल है, आप लिख लें इसको। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कहते हैं साइन इनवर्स 5x प्लस 12 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 13। ठीक है बेटा, देखिए फिर से हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप ध्यान से समझिए कि सर सिंप्लीफाई का मतलब ये हुआ कि ये ब्रैकेट जो है इनवर्स का जो एंगल है ये कुछ इस तरह से खुले कि यहां पर एक खुलने के बाद साइन दे, साइन SIN साइन दे, जिससे कि साइन इनवर्स और साइन गेट्स कैंसिल्ड आउट। तो जो भी बच जाए साइन का एंगल वो मेरा सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाए। बेटा कहने का मकसद है बार बार कि सिंप्लीफाई में जो बाहर बैठा है वो एक बार हटे तभी तो सिंप्लीफाई होगा वो क्वेश्चन। तो अब आप खुद जानते हैं अच्छे से कि सर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर से दिख रहा है। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, मैंने बताया था रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आप कुछ ना कुछ इस तरह का रखें, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर क्या रख सकता हूं, x इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं हम इसमें सर, साइन थीटा। x इज इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा। थीटा क्या हो जाएगा सर, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, साइन इनवर्स 5x की जगह पर हमने क्या रखा बेटा, साइन थीटा प्लस 12 रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा 13। क्लियर है? अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखिए साइन इनवर्स ये तो है 5 टाइम्स साइन थीटा प्लस ये कितना है 12 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, और जब बाहर आएगा तो क्या रहेगा कॉस थीटा। और ये जो 13 है मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, यू जस्ट टेक द एलसीएम यू रीच टू द प्रीवियस स्टेप। क्लियर है? तो सर इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूं, साइन इनवर्स का जैसे जैसे क्वेश्चन होगा तो यहां पर साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी जैसी कुछ हमें आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बनाई है। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, मेरे को पता है सर ये साइन है, जो साइन की आइडेंटिटी होती है उसमें साइन कॉस चलते हैं, साइन कॉस कोस साइन, साइन कॉस कोस साइन, बीच में प्लस है तो फॉर्मूला में a प्लस बी में प्लस होगा, अगर यह माइनस है तो माइनस होगा। क्लियर है? तो अब आपको ये बात पता लग गई, सर ये तो साइन a है, मान लीजिए थीटा ना लेके मैं a ले लेता हूं, तो साइन a है तो ये क्या होना चाहिए सर, कोस a तो होना चाहिए, साइन a सॉरी कॉस b होना चाहिए, a तो यहां है, साइन a कॉस b। तो एक मिनट के लिए अगर मैं इसको कॉस b ले लूं, लेट कर लिया मैंने, लेट कॉस b इज इक्वल टू, कॉस b को मैंने क्या रखा बेटा 5/13। ठीक है? और अगर मैं इससे राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूं तो मुझे पता है ये b डिग्री एंगल होगा, जहां पर बेस कितना होगा 5 और हाइपोटेन्यूज कितना होगा 13। तो इन राइट ट्राइंगल ABC आप क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस। तो जब आप इसको निकालना चाहेंगे तो AB स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 5 का स्क्वायर, तो AB कितना आएगा सर 169 माइनस 125 तो कितना होगा 144, 144 का अंडर रूट बेटा 144 इधर आ जाएगा, तो AB इज इक्वल टू 12 आएगा सर, प्लस माइनस, लेकिन नेगेटिव हम लेते नहीं है क्योंकि हम बात किसकी करते हैं, एक्यूट एंगल्स की। क्लियर है? तो AB इक्वल टू 12 आ जाएगा, यानी ये 12 यूनिट्स आ जाएगा बेसिकली, क्योंकि एक लेंथ है तो वैसे भी आप आराम से निकाल सकते हो सर ये ट्रिपलेट है। और ये तो बेटा क्वेश्चन से ही दिख रहा था सर ये तो ट्रिपलेट है 5 12 13, तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस तो लगेगी, राइट एंगल ट्राइंगल तो इसको क्वेश्चन को बनाएगा। क्लियर है? अच्छा दूसरी बात सर, ये तो आ गया, कोस भी आपने बोल दिया सर, मान लिया मैंने ये साइन ए है, अब ये कोस भी हो गया, और आप इसको कह रहे हो कोस है तो ये तो साइन भी होना चाहिए, तभी तो फॉर्मूला बैठेगा। हम इतना तामझाम कर क्यों रहे हैं, ये इतना हमने लिखा क्यों है, क्योंकि ये तो साइन, अगर ये मैंने कोस भी ले लिया तो ये साइन भी बनना चाहिए। तो इसको चेक करते हैं कैसे बनाए, देखो कोस भी आ चुका है, कोस भी आ चुका है, तो अगर मैं यहां से साइन भी निकालने की कोशिश करूं, साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है सर 12 और हाइपोटेन्यूज 13, तो साइन बी मेरे पास कितना आ जाएगा सर 12/13। देखो मेरे पास साइन भी आ गया, कोस भी मैंने लेट कर लिया था, है ना। तो ये बात समझ में आई, अगर ये कॉस भी है तो ये पक्का साइन भी है। बेटा कहने का मतलब है कि ये दोनों जो साइड्स हैं
रेशियोज हैं, सेम ट्राइंगल को बिलोंग करते हैं। इज जस्ट दैट इस राइट ट्राइंगल में अगर मैं 20 डिग्री एंगल साइन के साथ देखता हूं तो साइड्स का जो रेशियो आता है वो 12/13 आता है, लेकिन इसी ट्राइंगल में, इसी राइट ट्राइंगल में अगर मैं 20 डिग्री या 20 रेडियन अगर मैं कोस के साथ देखता हूं तो उसमें साइड्स का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है 5/13 बस, लेकिन ट्राइंगल सेम है, ट्राइंगल सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूं फर्दर, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने इसको क्या लिया cos b, तो मैं यहां पर लिखता हूं साइन इनवर्स cos b, ठीक है। cos b को बाद में लिखे, पहले साइन लिखते हैं। देखिए मैंने लिखा पहले साइन a मतलब थीटा, इसको मैंने क्या माना cos b प्लस, अब मैं क्या लिखूंगा cos a कौन है cos थीटा साइन b, देखिए साइन b 12/13 लिख सकते हैं। सर ये क्यों लगाया, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, इसका जो क्लू है आपको बाहर से मिल जाएगा। अगर ये साइन इनवर्स है तो अंदर से अगर साइन की आइडेंटिटी बना के लाओगे तो ये डायरेक्ट कट हो जाएगा। हाँ, अगर आपने इसको साइन ए ये है इसको भी साइन बी ले लिया तो ये आइडेंटिटी बनेगी फिर साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी विच इज कॉस ए माइनस बी। तो यहां अंदर से निकल के क्या आएगा कॉस ए माइनस बी, फिर आप फर्दर इनवर्स की आइडेंटिटी लगाएंगे विच इज π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, फिर आपका वही आंसर आएगा। आंसर आ जाएगा लेकिन अगेन वो फिर लेंथी स्टेप होगा, ठीक है। तो आप इस पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसी तरह से। साइन इनवर्स क्या बनाइए सर, साइन ऑफ थीटा प्लस बी, क्लियर है। साइन इनवर्स से साइन गेट्स कैंसिल्ड आउट, थीटा प्लस बी, ठीक है। तो थीटा हमने क्या माना था सर, साइन इनवर्स एक्स, और बी, अब देखिए बी पर क्वेश्चन आएगा, बी तो सर यहां से निकल जाएगा क्योंकि मैंने लेट इसको किया था, तो बी क्या हो जाएगा सर कोस इनवर्स 5/13, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा कोस इनवर्स 5/13। और बात को समझिएगा ध्यान से, सर मैंने तो है ना, देखो ये पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन है ये प्लस में है, ऐसा भी तो हो सकता था मैं इस क्वांटिटी को पहले लिख देता, फिर आप क्या कहते हैं सर ये तो कोस है तो मैं तो इसको साइन बनाऊंगा, अब मैं साइन भी लेट इसको करूंगा, लेट आपने क्या कर लिया कोस बी, तो जरूरी थोड़ी है आप कोस बी को ही लेट करते, आप साइन बी को भी तो लेट कर सकते थे। अगर ये क्वांटिटी को मैं पहले ले लूं फिर इस क्वांटिटी को पीछे कर दूं, मान लो ये इधर कर दूं मैं इसको इधर कर दूं, तो आप किसको लेट करने जाएंगे सर, कोस बैठा हुआ है, कोस के साथ क्या चाहिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए सर साइन चाहिए, तो मैं क्या करता लेट ये करता और यहां पहुंचता मैं, तो आपका आंसर एक और हो सकता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 12/13, ये बात समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। एक बात और बताता हूं, और कुछ बुक्स में ना ये आंसर मिलेगा ना ये मिलेगा, लेकिन एग्जामिनर जब आपको पेपर देगा तो ये आंसर भी मिलेगा ये भी मिलेगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं कि उनकी कीज में ये भी आंसर होगा, आप यहीं छोड़ आएंगे पूरे नंबर, यहां छोड़ आएंगे पूरे नंबर। लेकिन कुछ एक जगह पर बोल देता है क्या कि यार अगर मैं साइन लूं, साइन अगर लेट करता हूं तो मुझे साइन इनवर्स बिठाना पड़ रहा है, कोस लेट करता हूं तो कोस इनवर्स बिठाना पड़ रहा है, तो यार कुछ ऐसा लो कि दोनों आ जाएं, और दोनों कौन है 10, बात समझे, दोनों के दोनों, मुझे साइन नहीं चाहिए ना कोस चाहिए, मैं कह रहा हूं 10 आ जाए, क्यों आ जाए, उसके अंदर दोनों आते हैं साइन बी अपॉन कॉस बी, और 10 होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर क्या है 12 अपॉन बेस क्या है सर 5, आप ये ले लें। क्यों सर 10 क्यों ले लिया, 10 इसलिए ले लिया क्योंकि ना तो मुझे पता लग रहा है मैं साइन लूं या मेरे को ये नहीं पता लग रहा कोस लूं, तो मैंने क्या करा कॉम्बिनेशन ले लो इनका, दोनों आ जाएंगे, तो मैंने आंसर क्या लिखा साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स क्या आएगा बेटा 12/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर है। तो ये भी आंसर ठीक है, ठीक है, कोट भी ले सकते हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं कोस भी लेट कर सकता हूं साइन भी, तो ये भी आंसर ठीक है ये भी ठीक है। लेकिन एक बंदे ने क्या कहा सर मेरे को तो ये आंसर ही नहीं मिले, तो कोई बात नहीं ना मिलने दो, जब नहीं मिले तो हम क्या करें इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं जो आपकी बुक्स में मिल जाता है आंसर, क्लियर है, लिख लें अब आप। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 विच इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये कई बार पेपर में भी आया हुआ है बेटा, ध्यान रखना इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो समझो अच्छा पेपर बनाया हुआ है, ठीक है। वैसे इसमें कुछ खास है नहीं लेकिन आइडेंटिफाई करने वाली बात है। देखो दोबारा कौन बैठा है बाहर साइन इनवर्स, तो सर अंदर से क्या निकल के आना चाहिए कि ये कैंसिल हो जाए और सिंप्लीफाई हो जाए, तो सर साइन ए माइनस बी, क्यों ए माइनस बी भी क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है।
अगर बीच में प्लस होता तो मैं होता साइन ए प्लस बी। बेटा यही तो आपको ध्यान में पकड़ना है कि सर अंदर से निकल के क्या है, साइन ए माइनस बी नहीं निकला तो साइन इनवर्स कैंसिल कैसे होगा, और ये कैंसिल नहीं हो तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, शॉर्टर फॉर्म आएगी कैसे। क्लियर है? तो अंदर से क्या निकल के आना चाहिए, साइन ए माइनस बी। अब आप मेरी बात समझिएगा, साइन इनवर्स ध्यान से देखिएगा, एक्स अंडर रूट, आपने क्वेश्चन देख लिया है, देखिए 1 माइनस, मैं इस x को लिख सकता हूं रूट x का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने क्या देखा कि एक x सिंगल है और एक रूट x है ना। अगर इसका स्क्वायर करे तो इधर बैठा है, इसका स्क्वायर करे तो इधर बैठा है, तो मैंने उसको इसी तरह से फॉर्म बनाने की कोशिश की, इसका स्क्वायर करो ये रहा और इसका स्क्वायर करो ये रहा। बात समझ में आई आपको? अब क्या करें सर, तो चलिए पुट करते हैं। सर पुट क्या करेंगे, आप जानते हैं सर रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को पुट क्या करना चाहिए सर, साइन ए। यहां भी क्या है 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो सर रूट एक्स को क्या पुट करना चाहिए, अगेन साइन ए या साइन बी। समझ रहे हैं ना आप बात, या तो साइन पुट करेंगे या कोस पुट करेंगे, क्योंकि अंडर रूट में क्या बैठा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं देखिए लेट या पुट साइन ए इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, और मैंने पुट किया साइन बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप इसके अंदर एक बार पहले पुट करें इन सब बातों को, फिर बात करेंगे। साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या रखा है, साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है बेटा, माइनस रूट एक्स को मैंने क्या रखा है सर, साइन ऑफ बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? अब यहां पर क्या होगा सर, साइन इनवर्स साइन ए, ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, और बाहर आने के बाद कॉस बी माइनस साइन बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, बाहर आने के बाद कॉस ए। अब आप क्या आ गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है सर, साइन ऑफ ए माइनस बी होता है ना। अब क्या करें सर, जब ये खुलेगा तो बाहर क्या निकल के आएगा सर, ए माइनस बी। ए मैंने क्या लिया है, ए, यहां से ए निकाल सकते हैं आप, ए को क्या, ए क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और बी क्या आ जाएगा सर, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो ए मैंने क्या लिया, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स। क्लियर है सर? ए को मैंने साइन ए इक्वल टू एक्स लिया था, तो ए मेरा क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स, साइन बी को मैंने रूट एक्स लिया था, तो बी क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स, तो मैंने ए माइनस बी की जगह लिख दिया। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं तो मैं अगर यहां पर लिखूं इस क्वांटिटी को, साइन इनवर्स बाहर दिया हुआ है ना, अब फिर से इसको कहता है सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए अंदर वाला या तो कुछ फॉर्मूला बन जाए या फिर a प्लस बी या a माइनस बी, तो सर इस बार आएगा नहीं क्योंकि ये तो क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, क्योंकि जो एंगल है वो क्या है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में तो सर साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी बनानी मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ और आइडेंटिटी से सोचते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं इस क्वांटिटी को कैसे लिख सकता हूं, 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2x मल्टीप्लाई 2। चेक करें, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम क्वेश्चन मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड, तो वहीं पहुंच जाएगा, अपॉन 1 प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 2 इंटू 2 रेज टू द पावर एक्स। बताएं इसमें कोई गड़बड़ हो तो, ठीक है। अब मैं इसको और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2 फिर एक्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर है? अब एक बात और लिखता हूं मैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं इसको लिखने जा रहा हूं साइन इनवर्स 2 इंटू 2x अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू द पावर x 2। मैं इसको ऐसा क्यों लिख सकता हूं, बिकॉज a रेज टू द पावर mn कैन बी रिटन एज a रेज टू द पावर nm, है ना। अगर यहां 3 है यहां 2 है, तो 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 3 भी तो कर सकते हैं, उसको मैं लिख सकता हूं, तो वही चीज मैंने लिखी है। क्लियर है इतनी बात? अब ध्यान से समझना, मैं पुट करता हूं इसको 2 रेज टू द पावर x को क्या सर, टेंजेंट ऑफ थीटा। 2 रेज टू द पावर x को मैंने क्या पुट किया, टेंजेंट ऑफ थीटा, तो थीटा क्या होगा सर, tan इनवर्स 2 रेज टू द पावर x होगा। अब देखिए साइन इनवर्स 2 रेज टू द पावर x क्या होता है, tan थीटा अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू द पावर x मैंने क्या लिया है, tan
थीटा और उसका स्क्वायर, होल स्क्वायर लगाया मैंने। अब आप ध्यान से देख के बताएं, जो अंदर है, अंदर वाला किसका फॉर्मूला है सर? सर ये तो कहीं ना कहीं हम 11th में पढ़ चुके हैं, इट इज साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले थे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा यहां पर, देखिए मैं इधर लिखता हूं या इधर ही लिख लेते हैं, साइन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा। तो मेरे पास क्या निकल के आया सर? 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? थीटा क्या है मेरे पास? 2 टेन इनवर्स 2 रेज टू द पावर x इज योर आंसर। क्लियर है? एक बात और बेटा, इस क्वेश्चन को ना इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, ध्यान से समझिएगा। मैं ना इस स्टेप से बता रहा हूं, इस स्टेप से, और मैं इधर ही बता रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस इधर ही में काम हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप मैंने पहुंचा दिया यहां तक, आराम से समझ आ गया होगा। अब आप जानते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस 2 रेज टू द पावर x को 1 मिनट के लिए, ध्यान से सुनना, 2 रेज टू द पावर x को 1 मिनट के लिए ना 2 रेज टू द पावर x को थीटा मान लो, साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर, साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। सोच के बताओ कौन सा फॉर्मूला है? सर इनवर्स में पढ़ा है, इनवर्स में साइन इनवर्स, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर, या फिर कॉस इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर, या टेन इनवर्स, कौन सा होता है? टेन इनवर्स, इधर लिखता हूं मैं इक्वल्स टू में टेन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 2 टेन इनवर्स x के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूले देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर, तो सर ये तो 2 टेन इनवर्स का ही फॉर्मूला है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं यहां पे 2 टेन इनवर्स थीटा, थीटा मैंने क्या माना है? 2 रेज टू द पावर x। आंसर चेक कर लो आप, जो इनवर्स के फॉर्मूले पकड़ जाएगा वो क्वेश्चन को थोड़ा सा कम स्टेप्स में खत्म कर जाएगा भाई। अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो आपको इस तरह से स्टेप्स चलाने पड़ेंगे 11th या 10th की तरह, वे आइडेंटिटी यूज करके। बेटा कुछ नहीं है, 12th के जो इनवर्स के फॉर्मूले हैं, इट इज जस्ट अ शॉर्टकट ऑफ 11th वन, काफी शॉर्ट कर देते हैं आंसर्स को। आप देखो मैं यहां से सीधा यहां पहुंच गया, नहीं तो आप ये लगाओगे, पुट करोगे, कभी कुछ करोगे, फिर सब्स्टिट्यूशन से आंसर सेम आएगा। हाँ, लेकिन जो बच्चा यहां से यहां पहुंच जाएगा तो वो 3 घंटे के पेपर को आप खुद सोचो ना, अगर इस तरह से कुछ काम कर रहा है तो कितनी जल्दी कर जाएगा, और ये बच्चा शायद पेपर शायद ना भी पूरा हो पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, करके जाएं। तो स्टूडेंट्स देखिए, बात करते हैं आज के लास्ट 3 क्वेश्चंस पर, और तीनों क्वेश्चन लगभग सेम है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, कैसे करेंगे सर इनको? tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। अगेन आपने इसको कुछ आइडेंटिटी बनाया ना, या तो x को कुछ सब्स्टिट्यूट करो, या कोई डायरेक्ट सोचो कि कुछ आइडेंटिटी बन जाए, जिससे क्या फायदा हो कि ये इनवर्स हटके कुछ सिंप्लीफाई हो जाए, क्वेश्चन कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, इतना बड़ा एंगल ना रहे। क्यों? क्योंकि जब इस चैप्टर के बाद मैं डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो इतने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना टफ हो जाता है, इसको फ्रैक्शन से हटा दो। क्लियर हो रही है बात आपको? ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। देखिए मैं इस क्वांटिटी को लिख सकता हूं, मेरे को क्या पता है, मेरे को एक फॉर्मूला पता है, उस वजह से मैं लिखने जा रहा हूं 3x प्लस 2x। 5x को मैं ब्रेक कर सकता हूं, और 1 माइनस, देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 3x और 2x, मल्टीप्लाई कराओ, 3 2 जा 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। बताओ कोई गड़बड़ है? अब फिर देखने की कोशिश करें, ये है tan इनवर्स, ये a है, ये b है, ये भी a है, ये भी b है। tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। सोच के बताएं किसकी होती है आइडेंटिटी ये? सर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये सिंप्लीफिकेशन है बेटा। अगर मेरे को इस स्टेप से आगे जो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के स्टेप्स हैं, अगर कोई मुझे कहे इसका करके दिखाओ डिफरेंशिएशन, तो मैं इसका आराम से कर लूंगा, रादर दिस, इसको करने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो जब ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन मतलब अगले चैप्टर में आएंगे तो हमको बोलेगा कि डिफरेंशिएट इट, तो इसको डिफरेंशिएट ना करके मैं यहां तक आऊंगा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। क्लियर हो रही है बात आपको? कैसे करेंगे? ठीक है, लिख लें, आगे चलते हैं 32। इसी तरह से कुछ इस पर सोचना है, कहता है tan इनवर्स, देखिए 2x माइनस 1 है, मैं 2x को ब्रेक कर सकता हूं x प्लस x माइनस 1। ठीक है, आगे देखिए 1 प्लस
मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूं सर, x कॉमन दिखता है, तो अंदर क्या बचेगा सर, 1 माइनस एक्स बचेगा ना। एक काम और कर सकते हैं, देखिए मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूं, tan इनवर्स x प्लस एक्स माइनस 1, मेरे को एक ब्रैकेट ये दिखता है और एक मैंने इसको ले लिया, अभी क्या था 2x, अभी भी आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो वहीं पहुंच जाओगे, एक बात। दूसरी बात सर यहाँ x माइनस 1 है ना, तो मैं एक काम करता हूं, इस 1 माइनस एक्स को माइनस कॉमन ले लेता हूं इसमें, तो माइनस बाहर आएगा, ये x माइनस 1, चेक करो, अगर मैं माइनस को अंदर भेज दूं तो ये तो प्लस बन जाएगा और ये 1 माइनस एक्स वहीं पहुंच जाओगे। क्लियर हो रही है आपको बात। अब सर ये किसका फॉर्मूला है, सोच के बताओ सर, ये a है, ये b है, ये a है तो ये ही b है, चेक करो, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी क्या होता है सर, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। हाँ सर आप इसको घुमा भी सकते थे, 1 माइनस एक्स भी बना सकते, वो भी बन जाएगा, उससे भी कोई गड़बड़ नहीं है। मैं क्या करता हूं यहां पर, ये 1 माइनस एक्स है ना, मैं ऊपर कॉमन ले लूं तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का भी बन जाएगा, कोई इसमें वो नहीं है कि सर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स आंसर आएगा फिर आपका। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो देखिए मैं यहां बताता हूं इस क्वेश्चन को दोबारा से। मैंने लिया tan इनवर्स, देखिए मैं यहां इस स्टेप से करता हूं, tan इनवर्स यहां पर क्या लिया मैंने x, ठीक है, और नीचे मेरे पास था 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि मैंने डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, अब क्या डिनोमिनेटर चेंज नहीं कर रहा, मैं न्यूमरेटर को ठीक कर रहा हूं। आपको 1 माइनस एक्स दिख रहा है सर, ऊपर x माइनस 1 है, मेरे को 1 माइनस एक्स करना है, तो मैं नेगेटिव कॉमन लेके 1 माइनस एक्स कर सकता हूं। अब आप नेगेटिव को अंदर भेजे, माइनस 1 प्लस एक्स, देखिए माइनस 1 प्लस एक्स। क्लियर है इतनी बात। अब ये किसका फॉर्मूला है सर, अगर ये a है, ये b है, ये a है और ये b है, तो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, कौन सा फॉर्मूला है इनवर्स में सर, ये tan इनवर्स a विच इज x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो सर ये दोनों आंसर ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों है, देखिए मैं एक काम कर सकता हूं, tan इनवर्स x, इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है सर, यहां गड़बड़ है, तो देखिए मैं क्या करता हूं, इस माइनस को अंदर भेज देता हूं, तो यहां पर क्या रह जाएगा प्लस, मैं बेसिकली मेरा कहने का मतलब माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स मैं लिख सकता हूं। देखिए बताएं, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब आप जानते हैं tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम tan इनवर्स एक्स होता है ना, ये भी फॉर्मूला होता है। तो माइनस tan इनवर्स एक्स को मैं ये भी लिख सकता हूं और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, तो माइनस tan इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं सर, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स नेगेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स, और जब नेगेटिव आप अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस 1 विच इज योर आंसर। तो दोनों आंसर ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए बता दिया, मेरे को मालूम है बच्चों को डाउट रहते हैं कि सर आपने ऐसे बताया था लेकिन बुक में तो यह आंसर ही नहीं था। तो बेटा आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इनवर्स के फॉर्मूलों को पकड़ के चलेंगे अच्छे से। क्लियर है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कोट इनवर्स पर। कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, आप अच्छे से जानते हैं सर कोट के फॉर्मूले ना, हमने इनवर्स ट्रिगो में दो ही ज्यादातर फॉर्मूले 10 पर पढ़े हैं। मैं क्या कह रहा हूं, हमने कोट इनवर्स पर बहुत कम काम करा है, या बाकी इनवर्स पर भी बहुत कम काम करा है। अभी तक जो हमने काम किया तो tan इनवर्स पर या साइन इनवर्स पर, ज्यादातर 99% ऑफ द केसेस हमने tan इनवर्स या साइन इनवर्स पर करे, और फॉर्मूले भी tan इनवर्स की सबसे ज्यादा पता है हमें इनवर्स के अंदर। तो सर इसको tan इनवर्स से बना देते हैं। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। वाई, बिकॉज cot इनवर्स x कैन बी रिटन एज 1 tan इनवर्स 1 ओवर x, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। क्लियर है। और सर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इनवर्स में 10 पर फॉर्मूले ज्यादा पता है। क्लियर है, चलिए अब आगे फिर बढ़ते हैं। tan इनवर्स, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहीं पर ही मेन काम है। 1 लिया मैंने, मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूं सर, x, तो अंदर क्या बचने वाला है 1 माइनस 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 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा ऊपर क्या है सर, 1 है, मैं 1 मिनट के लिए इसमें एक x घटा देता हूं और एक x जोड़ देता हूं। बताओ मैंने कोई मैथ का रूल ब्रेक नहीं किया। मेरे पास 1 था, 1 में से मैंने एक x तो माइनस कर दिया और एक x प्लस कर दिया, तो मेरे पास कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। तो सर यहां पर देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कैसे भी लिख लूँ चाहे, चलो मैं पहले x को लिखता हूं, x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स टाइम 1 माइनस एक्स।
क्लियर हो रही है कुछ बात आपको? अब ये क्या है सर, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये भी बी है, तो अगेन वही फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इज योर फाइनल। क्लियर है? लिख ले एक मिनट के लिए। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द सिंप्लीफाई ऑफ द क्वेश्चंस। और बेटा एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ना, ज्यादातर जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि या तो साइन के किए हैं या टेन पर किए, मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो आप याद रखना कि इनवर्स ट्रिगो के अंदर आने वाले लेक्चर्स में भी हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो टेन इनवर्स पर ही करते रहते हैं या साइन इनवर्स पर, ज्यादातर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। तो टेन इनवर्स पर तो आपको पता ही लग गया क्यों होते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी हमने जो हमारे कोर्स में है वो 10 पर ही है सारी, ठीक है। साइन इनवर्स के अगर क्वेश्चंस हैं तो आप याद रखेंगे कि अंदर से अगर सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, अंदर से जो आइडेंटिटी है वो साइन की बन के आनी चाहिए बेटा, चाहे वो साइन 2 थीटा आ जाए। अगर ये फ्रैक्शन में है तो ज्यादातर साइन 2 थीटा या साइन 3 थीटा बनवाएगा। अगर ये फ्रैक्शन में नहीं है तो साइन a प्लस बी बनवा लेगा या साइन a माइनस बी बनवा देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कराता। आपको याद रखना है कि ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं दो पर रहते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों को कंफ्यूज रखता है लास्ट तक। सर ये तो बहुत टफ चैप्टर पड़ता है सर, समझ नहीं आता, लेकिन इतना टफ नहीं है जितना आप सोचते हैं। और जिस तरह से मैंने सीक्वेंस लेने की कोशिश की है, मेरे को लगता है कि मैंने ना चीजें ठीक दिशा में ली है, ठीक है। दूसरी बात, आज मैं सिंप्लीफाई के मैंने 33 क्वेश्चंस करा दिए आपको, एंड दीज आर मोर देन एनफ। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अब मैं उसके अंदर प्रूव दैट के क्वेश्चन से ही लेक्चर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को लगाते रहें। थैंक यू सो मच।